हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 71 की, जो कि 23 दिसंबर के लिए जारी की गई है। ये क्लास 9th की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है वाई डू वी फॉल इल। ये एक आपका हेल्थ एंड डिसीज से रिलेटेड चैप्टर है जिसमें बच्चों आपको पर्सनल हाइजीन और हेल्थ के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं, जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि आज के आपके चैप्टर में क्या खास है और आज की आपकी वर्कशीट क्या बताना चाहती है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। COVID is spreading due to two reasons: weak immunity and carelessness. According to World Health Organization, health is a state of well-being, well enough to function well physically, mentally, and socially. Health cannot be achieved only individually, as it also depends on our on surroundings and environment. It is a social responsibility to maintain cleanliness and hygiene to prevent spreading of disease like corona. तो बच्चों, क्या कह रहा है ये कि कोरोना के समय में जो कोरोना या कोविड का बनने का दो मेन रीजन थे: वीक इम्यूनिटी और केयरलेसनेस। ये WHO कहता है, और WHO ने एक हेल्थ की एक डेफिनेशन छोटी सी बनाई है जिसमें वो कहता है कि वेलबींग या वेलनेस होना ही हेल्थ की जो स्टेट नहीं है, बल्कि फिजिकली, मेंटली और सोशली जब कोई आदमी ठीक खुराक होता है तो ये स्टेट कहलाती है हेल्थ की। ठीक है बच्चों, और इसमें भी हमें ये अचीव अकेले नहीं कर सकता आदमी। इसके लिए हमें पूरी सोसाइटी को और हमारे आसपास के सराउंडिंग को बिल्कुल साफ सुथरा स्वच्छ रखना पड़ेगा ताकि हम इस चीज़ को अचीव कर सकें बच्चों। तो अब बात होती है बच्चों हेल्थ की। तो हेल्थ को हम 3 पैरामीटर्स पे जज करते हैं। पहला मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस और सोशल फिटनेस। मेंटल फिटनेस क्या है? द पर्सन इज नॉट अंडर एनी काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और टेंशन, यानी कि वो किसी भी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और टेंशन में नहीं है। फिर फिजिकल फिटनेस, द पर्सन इज एक्टिव एंड डिसीज फ्री, यानी कि वो पर्सन एक्टिव है, एक्टिवली काम कर रहा है, आराम से काम कर रहा है और उसे कोई छोटी मोटी बीमारी भी नहीं है। ये क्या है? फिजिकल फिटनेस स्टेट है। और फिर आखिरी में सोशल फिटनेस। ये क्या कहता है? द पर्सन इज एबल टू कम्युनिकेट एंड सोशलाइज वेल टू फुलफिल हिज रिक्वायरमेंट, यानी कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो आप एक दूसरे से साझा करते हुए या एक दूसरे से ले दे करके काम कर रहे हैं। यानी कि जैसे कि अगर मान लो आपको किसी दोस्त से आपको कॉपी चाहिए तो वो आपको तुरंत कॉपी दे दे और आपकी मदद करे, या आपको कभी उसे देनी पड़े कॉपी तो आप उसको दे दो। तो ये क्या है? ये सोशल अवेयरनेस का एक पार्ट है छोटा सा बच्चों। अब क्या है? कंडीशन नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। तो कंडीशंस जो नेसेसरी है गुड हेल्थ के लिए वो क्या है बच्चों? हेल्थी एंड बैलेंस डाइट होनी चाहिए है। फिर है पर्सनल एंड सोशल हाइजीन होना चाहिए अपना। फिर है एक्टिव लाइफ स्टाइल, यानी कि रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए आपको और हेल्थ के बारे में अपना कॉन्शियस एटीट्यूड होना चाहिए आपका। चौथा है गुड फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स क्लीन सराउंडिंग, गुड सैनिटेशन, प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि ये सब चीज़ें आपको अपने सराउंडिंग में, एनवायरनमेंट में मिलेगी, तब आपको कुछ अच्छा महसूस होगा और आप अच्छे तरीके से रह पाएंगे। फिर आखिरी है गुड इकोनॉमिक कंडीशन फॉर प्रोविजन ऑफ गुड फूड, यानी कि अच्छा खाने के लिए आपके पास गुड इकोनॉमिक कंडीशन भी होनी चाहिए। अब एक छोटी चीज़ आती है बच्चों, डिफरेंस बिटवीन हेल्थी एंड डिसीज फ्री। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या बताता है ये? Sometimes a person who is not suffering from any disease might be unhealthy. For example, if a good singer is not able to sing well despite being not sick, we can say he is not healthy. Thus, meaning of health differs from person to person. यानी कि यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की है बच्चों कि हेल्थ में और डिसीज फ्री में अंतर है। यानी कि एक गायक है, वो गाना सही तरीके से नहीं गा पा रहा है, तो वो क्या हुआ? वो हेल्दी तो है पर डिसीज फ्री भी है एक तरह से, लेकिन हम दोनों ही कंडीशन में उसे पर्टिकुलरली हेल्थ के हिसाब से वो पर्सन क्या है? हेल्दी नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो अपने जो उसकी जो मेन चीज़ है वो काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो अपने गाने को अच्छी तरीके से नहीं गा पा रहा है। फिर आगे क्या है बच्चों?
A musician may be having enough breathing capacity in lungs, while a dancer may be able to stretch body in difficult poses. These are not possible for everyone, but we cannot say that others are not healthy. In other words, being disease free does not mean that the person is healthy. On the contrary, if a person is suffering from a disease, then he is not healthy as well. यानी कि दोनों ही कंडीशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कैसे कंफ्यूजन है कि अगर कोई हेल्दी है तो वो इन पैरामीटर्स पे जज होना चाहिए, यानी कि फिजिकल, मेंटल, सोशल पे। और अगर कोई डिसीज़ फ्री है तो उसे फिजिकल पैरामीटर के साथ डिसीज़ फ्री भी होना जरूरी है। तो ये सारी चीज़ें जब मिल जाती है तभी एक आदमी को हेल्दी हम कह सकते हैं बच्चों। अब बात आती है सिग्निफिकेंस और हेल्थ की बच्चों। तो सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ क्या है? इट इंक्रीजेस आवर वर्किंग एफिशिएंसी एंड हेल्प अस टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज एट आवर बेस्ट. It helps us to cope up with the social and mental pressure without much difficulty. It makes our life joyful. Only a healthy individual can be happy and contribute to society. We need good health not only for ourselves but also for our society. यानी कि क्या कहना चाह रहा है बच्चों कि हमारी वर्किंग कैपेसिटी अच्छी हो जाती है, हम सोशली मेंटली प्रेशर फ्री हो जाते हैं, और अगर हम हेल्दी एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, क्योंकि हम हेल्दी एनवायरनमेंट में जब इंडिविजुअली रहेंगे तो हम अपने एनवायरनमेंट में भी हेल्दी रह पाएंगे, अपने अड़ोसियों पड़ोसियों के साथ भी हेल्दी रह पाएंगे, और हमारा जो एक कहते हैं कि हेल्दी शरीर होगा वो भी होगा बच्चों। अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज हेल्थ, राइट इज सिग्निफिकेंस। तो हेल्थ क्या है बच्चों? ये है हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ बीइंग वेल एनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। ये क्या है? हेल्थ की एक डेफिनेशन है बच्चों, WHO द्वारा दी हुई। अब सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ क्या है बच्चों, जो हमने अभी पढ़ी, ये सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ है, ये लिखनी है आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ बीइंग डिसीज फ्री इज डिफरेंट फ्रॉम बीइंग हेल्थी, एक्सप्लेन। तो डिसीज फ्री और हेल्दी के बीच में एक डिफरेंस बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया गया बच्चों। ये आपको लिखना है किसमें? इस आंसर में। चलिए अगला देखते हैं। आगे, आर देयर एनी मोर रिक्वायरमेंट फॉर गुड हेल्थ अपार्ट फ्रॉम अवर थिंक एंड राइट। तो मेनली अगर हम बात करें तो ये सब रिक्वायरमेंट है किसके लिए बच्चों? एक हेल्दी पर्सन बनने के लिए, ठीक है। तो इसमें और कोई ज़रूरत नहीं है आपको मेनली चीज़ों को लिखने की। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय मेंटल, सोशल एंड इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ, एक्सप्लेन। तो बच्चों मेंटल, इमोशनल और सोशल एस्पेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो वो यही है। यहाँ पे आपको मेंटल और सोशल एस्पेक्ट मिल गया है। इमोशनल एस्पेक्ट में क्या होता है? इमोशनल एस्पेक्ट पे हम जो साइकोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं उनके बारे में समझते हैं कि आप किसी से कितना इमोशनली अटैच हैं, और उसके लिए उसकी गलत को गलत और सही को सही कह पाते हैं कि नहीं कह पाते हैं। इसी बारे में हेल्थ भी कंसर्न होती है बच्चों, तो इसके बारे में आपको बताना है इसमें, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट, और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।